दोषी करार दिया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें तमाम धाराएं जो सलमान खान के ऊपर सरकारी पक्ष द्वारा लगाई गई थी उन सभी धाराओं पर दोषी करार दिया जा चुका है। अभी का ताजा अपडेट ये है कि सेंटेंसिंग को लेकर यानी कि सलमान को इन धाराओं के तहत कितनी सजा हो, इसको लेकर अदालत में इस वक्त सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष दोनों की ही जिरह चल रही है। जो बचाव पक्ष है उन्होंने जिरह की है कि कम से कम सजा मिलनी चाहिए सलमान खान को। चलिए आपको दिखाते हैं आज क्या हुआ। 11 बजे जज डीडब्ल्यू देशपांडे कोर्ट रूम में पहुंचे। 11:05 पर जज ने फैसला अपना पढ़ना शुरू कर दिया। 11:06 पर जज ने कहा हादसे के वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। 11:07 जज ने कहा गाड़ी चलाते वक्त सलमान नशे में थे। 11:08 बचाव पक्ष की सारी दलीलें ठुकराई जाती हैं और 11:09 जज ने सलमान पर सभी आरोप कहा कि साबित होते हैं, उन्हें दोषी करार दिया जाता है। 11:12 बचाव पक्ष की सारी दलीलें ठुकराई जाती हैं और 11:09 जज ने सलमान पर सभी आरोप कहा कि साबित होते हैं, उन्हें दोषी करार दिया जाता है। 11:10 यानी कि महज 5-6 मिनट के अंदर 13 साल तक जो मामला चला, अदालतों में लटका रहा, उस मामले में 5-6 मिनट में फैसला आज पढ़ा गया और जज ने सलमान खान को दोषी करार दिया। कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो दिखाते हैं। जज ने कहा कि सलमान खान दोषी हैं, उन्हें दोषी माना। गाड़ी सलमान खान ही चला रहे थे, कोर्ट ने यह पाया। ये सरकारी पक्ष की बहुत बड़ी दलील थी। सलमान ने उस वक्त शराब पी रखी थी और यहीं से मामला ज्यादा संगीन हुआ। 304 पार्ट 2 यानी कि गैर इरादतन हत्या बना। सलमान के पास लाइसेंस नहीं था, यह भी कोर्ट ने माना। कोर्ट ने कहा कि 10 साल की सजा बनती है। आप क्या कहते हैं, यानी कि अब सेंटेंस को लेकर आर्ग्यूमेंट जो इस वक्त चल रही है। सलमान ने कहा कि मैंने सच साबित करने की कोशिश की, लेकिन सलमान भी भावुक हुए, उनके साथ उनकी बहनें थी वो भी भावुक हुई और उनके 2 भाई भी उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हम चर्चा कर रहे हैं सलमान खान ना सिर्फ एक एक्टर हैं बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी भी है, एक ऐसी शख्सियत भी है जो बहुत सारे लोगों के दिलों को छूकर गई है। ऐसे में जब ये फैसला 13 साल बाद आता है तो हम देख रहे हैं हमारे साथ हमारी गेस्ट संजना जॉन इस वक्त जुड़ी हुई है। जानी मानी फैशन डिजाइनर है, सलमान के साथ बहुत इंटरेक्शंस हुए, अपने आप को सलमान संभाल नहीं पा रही है। उधर संतोष का भी कुछ इसी तरह का हाल हो रहा है, उनको ब्रेक दी, उनकी एक पर्सनल लाइफ में जब उतार चढ़ाव आए उनकी मदद के लिए भी सलमान आगे आए। रेखा जी और राकेश जी, पहले राकेश जी आप बताएं, ये बड़ी अटपटी सी सिचुएशन, एक बड़ा जनरल आम आदमी की तरह मेरे जहन में सवाल चलिए उठ रहा है, जवाब दें हमें कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी स्लो, इतनी ढीली क्यों है कि 13-13 साल, 15-15 साल, 20-20 साल फैसला सुनाने में आ जाते हैं, जबकि हो सकता है कि एक शख्स समय के साथ मैच्योर हो जाता है, बदल चुका होता है, बेहतर इंसान बन चुका होता है, उसके बाद इस तरह का जब फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे। राकेश जी। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे, क्योंकि ये जो प्रोसीजरल पार्ट ऑफ जुडिशरी है ये काफी ही स्लो मूविंग है, पेचीदा है, टाइम कंज्यूमिंग है और जो अपने आप में मैं कहूंगा अन्याय है। ये न्याय नहीं, अगर इस तरीके से 12 साल, 15 साल, 20 साल, ये दोनों पक्ष के लिए अन्याय है, अक्यूज्ड के लिए भी और विक्टिम के लिए भी। कोई न्याय के लिए इंतजार कर रहा है 15 साल, कोई इस चीज के लिए इंतजार कर रहा है कि मैं दोषी हूं कि बेकसूर हूं। तो ये दोनों पक्ष के लिए एक बहुत ही स्लो मूविंग जो प्रोसेस है, काफी पेनफुल और सही नहीं है। प्रोसीजरल लॉ जो है हमारे जुडिशरी में, ठीक है, वो काफी लेकिन सवाल ये नहीं है, काफी पुराना है, उसके ये सवाल इस नजरिए से पूछ रही हूँ राकेश जी और रेखा जी, आप जवाब दें कि जब पनिशमेंट होती है किसी भी शख्स को दोषी पाए जाने के बाद सजा जब सुनाई जाती है, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि उसको या तो सुधारा जाए, अपने किए की सजा दी जाए। अब कोई शख्स मान लिया जाए, हालांकि बहुत से, जैसे रजा जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है कि वो चेंज मैन है, वो हमेशा से ही अच्छे थे, उनका ये मानना है, उनकी ये रीडिंग है, लेकिन चलिए उसको भी छोड़िए। मैं कहती हूं कि कोई शख्स बदल जाता है इतने साल में,
जब बदल गया, सुधर गया, उसके बाद इस तरह की सजा अगर दी जाती है या दोषी करार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए, उस शख्स के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। देखिए, अगर इंसानियत की उस नजरिए से देखें तो हाँ, वाकई में जो अक्यूज है या दोषी है उसके ऊपर, खुद पे और परिवार पे एक बहुत बड़ा एक झटका लगा है। परंतु जब कानून की नजर से अगर देखते हैं या जो विक्टिम है उसकी नजर से देखते हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन है यानी कि जो सजा देने का जो टाइम है वो देने का तब देखा जाएगा जिस समय हादसा हुआ, उस टाइम से जो है वो सजा सुनाई जाएगी। तो अगर जो आगे जाके सलमान की जो नेचर है उसके अंदर कानून के अंदर, आंचल जी, कानून के अंदर कहते हैं, एक बहुत पुरानी कहावत है, देर है पर अंधेर नहीं है। माफ करिए, अगर ये उल्टा फैसला आता, सलमान को 13 साल के बाद में आज जस्टिस देशपांडे ये फैसला देते कि वो निर्दोष है, तो हर आदमी यही कहता कि देर है पर अंधेर नहीं है और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसलिए उस बात को ध्यान रखते हुए अगर सलमान में कोई बर्ताव आया है, उनकी नेचर के अंदर तब्दीली हुई है, बहुत ज्यादा वो नेक इंसान और भी ज्यादा बन गए हैं, भले पहले भी थे, परंतु ये बात जो है कानून में जब सेंटेंस देते हैं उस समय इस बात को नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। रवि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, अभी भी सेंटेंसिंग को लेकर जिरह बचाव पक्ष और सरकारी पक्ष की चल रही है, क्या अपडेट है? जी, लगातार बहस तो चल रही है और इसी बहस के बीच एक आखिरी उम्मीद अब भी बची हुई है। आंचल में बताना चाहूंगा कि अगर सजा 3 साल से कम की सुनाई जाती है तो आज ही हो सकता है कि सलमान खान को यहीं से बेल मिल जाए, वो वापस अपने घर लौट जाएं। आशीष, क्या ये संभावना अभी जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है, क्योंकि बचाव पक्ष की तरफ से अभी सजा पर बहस के दौरान ये कहा गया कि सलमान खान अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यवहार है उनका, और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो पीड़ित हैं उनको वो कंपनसेट कर सकते हैं, यानी उनको मुआवजा दिया जा सकता है। उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके चरित्र को देखते हुए सजा को कम किया जाए। अब ये कोर्ट का विशेषाधिकार होता है, क्योंकि 304 पार्ट 2 में उनको कन्विक्ट किया गया है, जिसमें 10 साल मैक्सिमम सजा है, लेकिन जो मिनिमम सजा है उसका प्रावधान नहीं है। वो कोर्ट के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि कोर्ट क्या केवल उन पर पनिशमेंट यानी उन पर केवल जुर्माना लगा के उन्हें छोड़ देती है या फिर उन्हें 3 या 4 साल की सजा देती है। सबसे बड़ी बात है रवि कि अगर उन्हें 3 साल से कम की सजा दी जाती है तो इसी अदालत में वो जमानत याचिका दाखिल करेंगे और आज ही सलमान खान घर को चले जाएंगे। लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाएंगी जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर आर्गुमेंट के बाद कोर्ट अपने ऑर्डर को सुरक्षित रख लेगा, यानी फैसला सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हो सकता है सलमान खान को 1-2 दिन जेल जाना पड़े। उसके बाद देखना यह होगा कि अदालत उनको सजा कितनी सुनाती है। तो आंचल, सारा दारोमदार टिका हुआ है अभी जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है, कितना सजा दी जाएगी, कितने साल की सजा दी जाएगी। अगर 3 साल की या 3 साल से कम की सजा दी जाती है तो फिर ये अभी संभावना बची हुई है सलमान के फैंस के लिए कि सलमान शायद जेल ना जाए, अपने घर जाएं और उन्हें फिर से एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। रवि, ऐसे में सरकारी पक्ष अपनी तरफ से क्या दलीलें देता है ये भी अहम होता है। तो सरकारी पक्ष क्या कह रहा है, कितनी पनिशमेंट मांग रहा है? जी देखिए, सरकारी पक्ष तो आंचल, जैसे कि आपने खुद भी कोर्ट की लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, करती हैं, जो अभियोजन पक्ष है उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो जो मैक्सिमम है, फुल क्लेम है, वो सजा मिले। लेकिन मैं दलीलें क्या दी जा रही हैं, बचाव माफ कीजिएगा, अभियोजन पक्ष क्या दलीलें दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सजा सलमान खान को दी? देखिए, अभियोजन पक्ष ने शुरुआत में ही कह दिया कि सलमान खान को अगर सजा दी जाती है तो सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा। अगर सलमान खान को कम सजा देकर छोड़ दिया जाता है तो सोसाइटी में एक गलत इंप्रेशन जाएगा कि जो पावरफुल लोग होते हैं, जो रसूख वाले लोग होते हैं, उनको सजा कम मिलती है। इंसाफ ने उनको, जो पीड़ित है उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। जाहिर तौर पर हमेशा की तरह प्रोसिक्यूशन ने सजा की मांग की है कि जो मैक्सिमम सजा है 10 साल वो दी जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है रवि कि सलमान खान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि जैसे ही कोर्ट ने उनको कन्विक्ट घोषित किया था उसी समय सलमान खान को अरेस्ट कर दिया गया और उसके बाद कोर्ट रूम की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब देखना रवि ये होगा कि क्या कोर्ट आज क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे आर्गुमेंट करने के बाद फैसला सुरक्षित रखता है कि नहीं, और अगर फैसला आज ही कोर्ट प्रोनाउंस कर देता है और सजा 3 साल से ज्यादा की होती है तो ये तय है कि आज सलमान खान ऑर्थर जेल जाएंगे। लेकिन अगर सजा 3 साल से कम होती है तो जाहिर तौर पर उनकी तरफ से तुरंत ही बेल एप्लीकेशन मूव की जाएगी, जिस पर आर्गुमेंट होगा और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि जमानत पर आज ही उनको जमानत दी जाए या फिर जमानत पर जो सुनवाई होगी वो कल या परसों भी जारी रहेगी। और आंचल, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो अभियोजन पक्ष है उसका रुख इससे भी साफ हो जाता है कि उन्होंने कहा है
जो अशोक सिंह नाम का ड्राइवर था, जिसने क्लेम किया था अदालत में आकर कि वो गाड़ी चला रहा था, सजा उसे मिलनी चाहिए, सलमान निर्दोष है इसमें पूरी तरह से, उसके खिलाफ भी मामला चले, इसकी अर्जी अभियोजन पक्ष के वकील ने लगाई है अदालत में और कहा है कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, लिहाजा ड्राइवर के खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाए और अभियोजन पक्ष के दो वो गवाह जिन्हें की जो कि होस्टाइल हो गए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा चले, इसकी अर्जी लगाई गई है। तो अभियोजन पक्ष का रुख तो बहुत साफ है, देखना यह होगा कि जो दलील बचाव पक्ष की तरफ से दी जा रही हैं, क्या वो अदालत के दिल को छू पाती हैं या नहीं। और बिल्कुल प्रोनाउंसमेंट आज होगी इस ऑर्डर की या कल परसों तक होगी, ये भी एक अहम चीज है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। क्विक रिएक्शन संजना का, क्योंकि यहाँ पर जो दलील यहाँ पर आशीष ने बताई कि सरकारी पक्ष, अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन द्वारा दी गई, उनका ये कहना था कि ये एक सेलिब्रिटी हैं और मैसेज सोसाइटी में गलत जाएगा अगर इनको आसानी से या लीनियंसी से छोड़ दिया गया। संजना, आप ये मानती हैं कि कई बार सेलिब्रिटी होना भी एक शख्स के लिए मुश्किल हो सकता है? मैंने वही पहले भी मेरी जो एक्सपीरियंस है और मैंने जितना देखा है, हाँ, जो सेलिब्रिटी है उनको ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दे जाते हैं क्योंकि यही सोच विचार होते हैं। सेलिब्रिटी भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है, उनके भी परिवार है, उनके भी वही रीत और लाइफ होते हैं, तो उनको क्यों अलग सा पनिशमेंट देते हैं? उसको भी चोट आम आदमी जैसा ही लगता है, तो क्यों उसको अलग सा पनिशमेंट देना है? ये गलत, मेरे नजर से वो गलत सोच है और प्रोसिक्यूशन को ऐसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो भी हो, क्राइम हो और जो पनिशमेंट एक के लिए हो वो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। एंड सलमान भाई जैसा अगर अच्छा करने वाले इंसान हो, उसके लिए वो भी कंसिडर करना बहुत जरूरत है। ये नहीं कि एक सेलिब्रिटी है उसके लिए एक रोल मॉडल बना के उसके गलत ज्यादा उसको पनिश करे। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसकी अच्छाई देख के उसको कम पनिशमेंट देने का सोच होनी चाहिए जरूर। राकेश जी, यहाँ पर जिस तरह से संजना ने कहा, और हालांकि प्रोसिक्यूशन तो ज्यादा सजा मांगेगा ही, ये एक जनरल चीज भी देखी गई है, लेकिन इसके अलावा प्रोसिक्यूशन का ये कहना कि वो एक सेलिब्रिटी हैं और अगर लीनियंसी दिखाई गई तो कहीं ना कहीं एक समाज में गलत संदेश जाएगा। आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज, अगर ये कोई मान लीजिए दूसरा केस होता, हमने देखा है कि कई सारे, मतलब अगर मैं सुबह का न्यूज बुलेटिन पढ़ रही हूं तो डीएनडी पे अक्सर एक्सीडेंट, ड्रंकन ड्राइविंग की 50 तरह की खबरें होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि वो सलमान खान हैं, ये भी एक मुश्किल है सलमान खान के लिए? एक मुश्किल भी है और एक पॉजिटिविटी भी है, लेकिन हाँ, मुश्किल तो है, पूरी तरीके से नहीं। लेकिन अलिस्टर परेरा केस, संजीव नंदा केस, ऐसे काफी केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने काफी सख्त रवैया लिया है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफी सारी चीजें चेन है जो एक दूसरे से जुड़ती हैं। सलमान खान के अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन ने वो सारी चीजें प्रूफ की होंगी, उसके इसी वजह से कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। तो हम दोनों पक्ष देखें, सलमान खान भी हैं और एक विक्टिम भी है, और तो इसलिए सिर्फ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं है। रेखा जी, एक इसी पहलू पर अब कि सलमान खान के लिए ये भी मुश्किल है क्योंकि वो सलमान खान हैं अपने आप में। जैसे हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में मीडिया की बहुत तेज नजर रहती है, एक एक जज की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है। हम ये भी जानते हैं कि अगर पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है तो 50 सवाल उठेंगे, जबकि पुलिस का अक्सर इन केसेस के अंदर बहुत ज्यादा अजीब सा रवैया रहता है, बार बार यू टर्न होते हैं, ट्विस्ट होते हैं, टर्न होते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। आपको लगता है कि अगर ये कोई और केस होता, मान लीजिए, तो इतनी शायद उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस शायद नहीं होती? नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। अच्छा। सिर्फ एक सेलिब्रिटी होना जो है एक अपने आप के अंदर कोई एक नेगेटिविटी नहीं है। इंसान जो है, इंसाफ की अगर बात करें तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, एक आम आदमी भी हो। हाँ, ये थ्योरेटिकली बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली कितना वास्तविकता में होता है कि नहीं होता, इसमें मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि जो जज है वो भी एक इंसान है। पर हम ये जज से एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पंच परमेश्वर की तरह होते हैं, उसके अंदर ईश्वर की आवाज बोलती है, पर परमेश्वर की आवाज बोलती है, और हम उनसे न्याय की